आज हम यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण निबंध जीवन में खेलों का महत्व ये निबंध देखेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल भी आप चेक कर सकते हैं, टोटल एनसीईआरटी कोचिंग। और यदि आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, विज्ञान के चमत्कार पर निबंध, संस्कृत के महत्वपूर्ण निबंध, इंग्लिश के महत्वपूर्ण निबंध, इन सभी की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो यहाँ पर प्रस्तावना देखेंगे। मनुष्य में ही नहीं जीव मात्र में भी खेलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मनुष्य के बच्चों, कुतियों के पिल्लों, बिल्ली के बच्चों, गाय के बछड़ों इत्यादि सभी में दौड़ने, कूदने, कृत्रिम लड़ाई लड़ने, प्रतियोगिताएं करने इत्यादि की प्रवृत्तियां देखी जाती हैं। मानव का बच्चा अकेला होता हुआ भी मिट्टी के खिलौने बनाएगा, लकड़ी के डंडे को घोड़े की भांति चलाएगा तथा हाथ पांव मारेगा। एक से अधिक बच्चे होने पर तो उन बच्चों के खेल अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं। बच्चों की जितनी प्रवृत्ति खेल कूद में देखी जाती है उतनी खाने पीने, पहनने और सोने में नहीं देखी जाती। पढ़ने लिखने की तो बात ही और है। हम देखते हैं कि खेलते कूदते बच्चे खाना पीना भी भूल जाते हैं। आगे देखेंगे हम तो यहाँ पर निसंदेह खेलने में मानव मात्र को मनोरंजन प्राप्त होता है। यही कारण है कि बच्चे ही नहीं प्रौढ़ व्यक्ति भी इसकी ओर प्रवृत्त होते हैं और अवसर मिलने पर अपनी अवस्था के अनुकूल खेलों में भाग भी लेते हैं। तो ये प्रस्तावना हो गई। दूसरी हेडिंग है यहाँ पर खेलों के विषय में पुराना दृष्टिकोण। शिक्षा में खेलों के स्थान होने पर पुरानी पीढ़ी के लोगों के पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब जैसे विचार थे। वे लोग खेलने कूदने को पढ़ाई लिखाई में बाधक समझते थे। अतः खेलों का कोई व्यवस्थित रूप बच्चों के सम्मुख नहीं रखा जाता था। पढ़ो और पढ़ो यह नारा बच्चों को किताब का कीड़ा तो बना सकता था परंतु मानव की चहुमुखी उन्नति नहीं कर सकता था। अतः प्राचीन समय की शिक्षा में खेलों के स्थान के प्रति अत्यंत खराब रवैया था। तीसरी हेडिंग देखेंगे हम यहाँ पर। तीसरी हेडिंग है खेलों के विषय में नया दृष्टिकोण। अभी हेडिंग थी खेलों के विषय में पुराना दृष्टिकोण, अब है हेडिंग खेलों के विषय में नया दृष्टिकोण। वर्तमान में शिक्षा शास्त्रियों एवं बुद्धिजीवी वर्ग ने इस तथ्य को समझा कि केवल पढ़ाई लिखाई द्वारा ही मानव की चहुमुखी उन्नति संभव नहीं है, वरन उसमें खेलों का भी अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। अतएव आज खेल शिक्षा के सहायक समझे जाते हैं, विरोधी नहीं। जब छात्र अन्य छात्रों के साथ खेलता कूदता है तो उसे अपने सखा साथी मिल जाते हैं। उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं, इस बात की भी उसे शिक्षा मिलती है। अगली हेडिंग देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा खेलों के महत्व के बारे में। तुम्हारी कलाई और भुजाएं अधिक मजबूत होने पर ही तुम गीता को भली भांति समझ सकोगे, ये कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। तुम्हारे रक्त में शक्ति की मात्रा बढ़ने पर तुम श्री कृष्ण की महान प्रतिभा और शक्ति को अच्छी तरह समझने लगोगे। जिस प्रकार बिजली की धारा से बिजली के तार में उत्तेजना होती है, उसी प्रकार व्यायाम द्वारा खून में गर्दिश पहुँचाने से शरीर की नसें और नाड़ियाँ उत्तेजित एवं कार्यशील हो जाती हैं। अतः खेल सामाजिक शिक्षा का अविभाज्य अंग है। खेलों में हार जीत का होना स्वाभाविक है। ऐसी दशा में खेद या हर्ष को संयमित रखना और संकटों में ना घबराना आदि गुण खेलों द्वारा अच्छी प्रकार सिखाया जा सकता है। अगली हेडिंग देखेंगे। यहाँ पर 4 हेडिंग हो गई। पहली हेडिंग है प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग है खेलों के विषय में पुराना दृष्टिकोण, तीसरी हेडिंग है खेलों के विषय में नया दृष्टिकोण और चौथी हेडिंग है स्वामी विवेकानंद ने कहा। अब हम यहाँ पर 5वीं हेडिंग देखेंगे। 5वीं हेडिंग है खेलों के चुनाव की उपयुक्तता। खेलों द्वारा मनोवांछित फल तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि खेलों का चुनाव बुद्धिपूर्वक किया जाए। कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, आँख मिचौली, कोलड़ा छुपाकी आदि खेल छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है, अतः इन्हें शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए। ये यहाँ पर हो गई 5वीं हेडिंग खेलों के चुनाव की उपयुक्तता। अब हम लास्ट हेडिंग देखेंगे उपसंहार। उपसंहार इस प्रकार स्पष्ट है कि पढ़ाई में चहुमुखी उन्नति के लिए मात्र पढ़ाई की ही आवश्यकता नहीं, वरन खेलों की भी अति आवश्यकता है। इससे बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है। अतएव खेल शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये है वहाँ पर
उपसंहार। तो इस प्रकार आपको जीवन में खेलों का महत्व निबंध अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। यदि आप पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, विज्ञान के चमत्कार पर निबंध, ये हिंदी में निबंध, इंग्लिश में आप वंडर ऑफ साइंस पर निबंध, संस्कृत में आप संस्कृत भाषा एवं महत्व पर निबंध, अनुशासनम पर निबंध, महाकवि कालिदास पर निबंध, अस्माकं देश और मम दिनचर्या पर निबंध, ये सभी निबंध देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल टोटल एनसीईआरटी कोचिंग ज़रूर चेक करें। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। ये 5वीं हेडिंग हो गई। और हेडिंग देखेंगे, ये 4थी हेडिंग है, ये 3री हेडिंग है। स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। तो नोट कर लीजिए निबंध को अच्छी तरह से और तैयार कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निबंध है।